एक्सरसाइज 3.3 के कुछ एक डाउट्स हैं जो कि मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जिनमें से मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अगर मैं लेके चलूँ तो दैट इज 10-15 डिग्री। इस टाइप का एक मैंने एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में लिया था, दैट वाज आई थिंक साइन 15 डिग्री, बट अभी साइन की जगह टैन है तो फिर हमें करना तो वैसे ही है बट फार्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी tan a माइनस बी का लगेगा, उस लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने sin a माइनस बी का फार्मूला लगाया था, अभी tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। नाउ वी शुड हैव सम वैल्यूज, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/√3, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/√3। जब हम यहाँ पे एलसीएम, ओके बेटा कब, ओके ओके, अदरवाइज किसी और को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इस क्वेश्चन में? चलो मैं एक बार कंप्लीट तो कर ही देता हूँ। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। अभी इसे रेशनलाइज कर देंगे तो दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेंट्स का ही यूज करना है। cos 180 प्लस थीटा, मैं पाई को ना 180 रीड कर रहा हूँ क्योंकि हमें सारी चीज़ें वहाँ से याद है ना, तो इसीलिए मैं वैसे रीड कर रहा हूँ। cos 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल देन कॉलेज मीन्स टी, 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो cos का रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, माइनस। तो हमारा cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। cos थीटा इसलिए क्योंकि इन केस ऑफ 180 360 नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos का रिजल्ट cos में ही रहेगा। नाउ cos माइनस थीटा इज cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, sin हमारा पॉजिटिव रहेगा और नो चेंज इन 180 डिग्री, तो हम sin को sin में लिखेंगे। cos 90 प्लस थीटा विल बी माइनस sin थीटा। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो इस माइनस से मैंने ये माइनस कैंसिल कर दिया, तो cos इंटू cos इज cos स्क्वायर एक्स, sin इंटू sin इज sin स्क्वायर एक्स। नाउ cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर इज cot स्क्वायर एक्स एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। देखो बेटा यही प्रूफ करना था हमें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ पे 2π और पाए जितना भी ये है, अगर मैं इसे एज अ डिग्री रीड आउट करूँ तो आई विल रीड इट एज cos 270 डिग्री प्लस थीटा, cos 360 डिग्री प्लस थीटा, cot 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस cot 360 डिग्री प्लस थीटा। नाउ यूज क्वाड्रेंट्स। cos 270 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा के इक्वल होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए इसका आंसर प्लस आएगा, और 270 के केस में चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए ये चेंज हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मल्टीप्लाई में cos 360 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x। देन ब्रैकेट में cot 270 माइनस थीटा, तो वी कैन राइट इट एज tan थीटा एंड दैट इज cot थीटा विद द सेम रीजन बाय यूजिंग क्वाड्रेंट्स। नाउ sin x मल्टीप्लाई cos x, इसको लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x। अभी आप LCM ले लीजिए, दैट विल बी sin x इंटू cos x मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। अभी sin x से sin x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बचा एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था बेटा आप लोग को। कोई कंफ्यूजन अभी?
So now the next question, we have to show that sin n plus 1 into x, sin n plus 2 into x, cos n plus 1 into x, cos n plus 2 into x. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका पिक करता हूँ तो एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज इक्वल टू cos a माइनस b. अगर हम इस फार्मूला को कंसीडर करें तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है. तो cos a cos b plus sin a sin b, we can apply this formula and that is cos n plus 1 into x plus n plus 2 into x. Not plus, it's minus. When we open the bracket, we'll be having cos nx plus x minus nx minus 2x. अभी nx और माइनस nx कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा cos x माइनस 2x. अभी cos x माइनस 2x को सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी हैविंग cos माइनस x. अभी cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज cos थीटा एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड. यही हमें प्रूव करना था. सो इन दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को हम एक डिफरेंट मेथड से करेंगे. एक तो यही मेथड से मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी. इसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, कॉज ए माइनस कॉस बी, कॉज ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. अदरवाइज हम डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं दो नए फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ, आप लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिएगा. पहला फार्मूला साइन, यहीं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई साइन ए प्लस बी. इसे फार्मूला की लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिएगा. यू विल डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला हियर इन दिस क्वेश्चन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin square 6x minus sin square 4x. When you will apply this formula, you will be having sin 6x minus 4x multiply sin 6x plus 4x. अभी 6x minus 4x is 2x, 6x plus 4x is 10x and that is your right hand side. यही प्रूफ करना था बेटा. डन. इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन, इस तरफ का वाला क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, देखेंगे. इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी. फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी. मीन्स यहाँ पे हमारा साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी होता है, यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी होता है. सिर्फ माइनस का फर्क है, माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है. अभी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, this is cos square 2x minus cos square 6x. अप्लाई करते हैं cos 2x minus 6x, cos not cos, it's minus sin a minus b sin a plus b. तो 2x plus 6x. This is minus sin minus 4x sin 8x. अभी एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. यू विल अप्लाई दिस हेयर, तो इट विल बी साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 8x एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड. यही आपको प्रूव करना था बेटा. क्वेश्चन नंबर 15, सेम एक्सरसाइज. वी हैव टू शो दैट cot 4x मल्टीप्लाई साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x. तो सबसे पहले हम कोई भी एक साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉट 4x मल्टीप्लाई साइन 5x प्लस साइन 3x. अभी कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, तो आई कैन राइट इट एज कॉस 4x अपॉन साइन 4x. देन साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2.
नाउ इट विल बी cos 4x बाय sin 4x मल्टीप्लाई 2 sin 5 plus 3 8 by 2 that is 4x cos 5 minus 3 2 by 2 that is cos x. अभी sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनली जो बचा वो बचा 2 cos x cos 4x. यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं बेटा. ओके सो आगे मूव करते हैं. देखो हमें जो प्रूव करना है वो cot x चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं sin x से मल्टीप्लाई कर दूँ और sin x से डिवाइड कर दूँ, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे जो राइट हैंड साइड पे चाहिए ना वो cot चाहिए. तो मैंने उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे cot बनाने के लिए sin से मल्टीप्लाई और sin से डिवाइड कर दिया. ऐसा करने से cos बाय sin तो हो गया cot x और बाकी सबको मैंने अंदर रखा 2 sin x मल्टीप्लाई cos 4x. अभी 2 sin a cos b, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला देखूँ 2 sin a cos b के मैंने फार्मूलाज आपको इस तरह के 4 फार्मूलाज बताए थे. 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b एंड 2 cos a sin b. उसमें से 2 sin a cos b का फार्मूला आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से फटाफट. 2 sin a cos b, मेक इट फास्ट. नहीं बताना? नहीं, फार्मूला होता है 2 sin a cos b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. सो इट विल बी sin a प्लस b मीन्स x प्लस 4x प्लस sin a माइनस b मीन्स x माइनस 4x. सो इट विल बी cot x मल्टीप्लाई में sin 5x प्लस sin माइनस 3x. अभी sin माइनस 3x है तो वी कैन राइट इट cot x sin 5x माइनस sin 3x एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड बेटा.